ट्वेल्थ क्लास एनआईएस का फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी फीस लगेगी और भी सारे प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, आपने अपनी 10th या 11th कहीं से भी पास कर रखी हो और आप चाहते हैं ओपन से एनआईएस द्वारा ट्वेल्थ क्लास का फॉर्म भरना, तो आपको बहुत इजी स्टेप्स में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से एनआईएस का फॉर्म को फिलअप किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट लगेगी। इसमें अगर बात की जाए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की, तो आपका आधार कार्ड, प्रीवियस क्लास की पास मार्क्स यानी कि 10th या 11th की पास मार्कशीट होना आपके पास नेसेसरी है। इसके साथ ही आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो, साथ ही सिग्नेचर। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी टाइप का कोई सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या डिसेबल सर्टिफिकेट है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फीस। मात्र 3610 रुपए की फीस में आप घर बैठे बैठे ट्वेल्थ क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं एनआईएस के द्वारा, जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी थर्ड पर्सन को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल की सहायता से इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। भरना किस तरीके से होता है इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं किस तरीके से एनआईएस 12 का फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। दोस्त, सबसे पहले आपको गूगल पे आना, टाइप करना है NIOS, तो वेबसाइट आएगी www.nios.ac.in। इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आएगा। यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक कर। इस वेब पेज पे आने के बाद यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको फर्स्ट कॉर्नर पे। अब आपको यहाँ से नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको अकेडमी पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। स्ट्रीम 1 अप्रैल 2026, नीचे मिलेगा स्ट्रीम 2 ओपन और लास्ट प्रोसीड्यूर ऑफ एडमिशन, यानी कि किस तरीके से एडमिशन आप ले सकते हैं। इसका एक पूरा मैप बना होगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको पूरा मैप दिखेगा कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एडमिशन ले सकते हो। इस चीज़ को और ईजी करने के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ईजी तरीके से एडमिशन ले पाओ, अगर आपको ये ना समझ में आए तो। ठीक है, तो चलते हैं मेन वेबसाइट पे। फिर से हम जाएंगे अकेडमी पे और स्ट्रीम 1 2026 अप्रैल पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जिस भी स्टेट से आप करना चाहते हो एनआईएस 12। तो पहले सबसे पहले मैं देखता हूँ चंडीगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, सारे स्टेट आपको देखने को मिलेंगे 29 के 29। अब मैं दिल्ली का करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली सर्च करूँगा और यहाँ पे उसके बाद मैं आइडेंटिटी टाइप में मैं क्या लगाना चाहता हूँ अपनी आइडेंटिटी। तो आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ और डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। देन उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे कोर्स फॉर अप्लाई, तो यहाँ पे आपको अपना सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन चूज़ करना है। आप 12th कर रहे हो तो सीनियर सेकेंडरी ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, सेकेंडरी मत करना, सिर्फ सीनियर सेकेंडरी करना 12th वालों के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे आधार नंबर डाल के और यहाँ पे यस करेंगे। आर यू रजिस्टर्ड स्ट्रीम 1 2025, यस। आर यू कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल आपको डालने के लिए बोलेगा। सबसे पहले आपको नाम डालना है, नाम वही डालना जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट में हो, कोई फैंसी नाम मत डालना। ठीक है, आपके आधार कार्ड में नाम गलत है तो आपको सिर्फ वही नाम डालना है जो आपके 10th की मार्कशीट में। देन उसके बाद आपको अपना फादर नेम, मदर नेम भी वही डालना जो 10th की मार्कशीट में। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, लास्ट में आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद फिर से आधार नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही रखें जो आपको याद रहे, जिसका पासवर्ड आपको याद रहता हो। ठीक है, देन उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे OTP जनरेट करेंगे सारी डिटेल फिल करके, ईमेल वाला OTP ईमेल में डालेंगे और मोबाइल वाला मोबाइल में, और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको उसके बाद एड्रेस फिल करना होगा। तो एड्रेस आप अपना परमानेंट एड्रेस वही डालें जिस पे आपका स्टडी मटेरियल यानी बुक्स इजीली पहुंच पाए, डिलीवर हो पाए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस फिल कर देता हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस में वही एड्रेस सेम रहेगा तो सेम कर दें, अगर अलग है तो फिल कर सकते हैं। मैं सेम कर देता हूँ, मेरा सेम रहे दोनों एड्रेस। तो उसके बाद नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ से अगर आपको पोस्ट ऑफिस चूज़ हो रहा है तो चूज़ करें, अदरवाइज नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लें, SC ST जो भी आप हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो यस, नो। ऑर्फन में आप अनाथ हैं तो आपको चूज़ करना है, अगर अनाथ नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक रहने देना है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर हम आते हैं तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन, यहाँ से आपको अपना आपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या की है, 10वीं 11वीं 12वीं। तो हम 11वीं का जब आपके पास मार्कशीट है तो 11वीं चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे कह रहा है अपलोड करने के लिए तो हम अपलोड भी करेंगे। ठीक है, परस्यूइंग पायलट लाइसेंस के लिए परस्यूइंग तो नहीं कर रहे हो तो यस, अदरवाइज नो। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, मीडियम ऑफ स्टडी, किस मीडियम में स्टडी करना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तो वो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। आपकी किताबें भी उसी लैंग्वेज में आएंगी। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है गार्जियंस इंस्टीट्यूट नेम। ऑर्फन है तो इंस्टीट्यूट ऑफ गार्जियंस का नेम डालना पड़ेगा, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अपने फादर का नेम भी डाल सकते हैं। प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस यहाँ पे पास कर दे 11th। ठीक है, या पार्ट एडमिशन डुअल, अगर कोई 2 एडमिशन ले रखे हैं ना इसके साथ तो यस, अदरवाइज नो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे
कब आपने 10वीं पास की थी, यहाँ पे अपना सन बताना है, आपने 2010 में की थी, 2003 में की थी, 2023 में की थी, वो बताना है। फिर रोल नंबर डालना है और किस बोर्ड से की थी आपको वो बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। CBSE है, NIOS है, तो वो सारे बोर्ड आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे अपना डिसएडवांटेज ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन है, वर्किंग चिल्ड्रन, रूरल वुमन, सम स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन वाले वो पर्सन होते हैं जो रेगुलर करना चाहते हैं स्कूल, तो वो चूज़ कर सकते हैं, उनकी फ़ीस भी कम लगती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद मदर टंग में हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, आपकी मदर टंग क्या है, लोकल लैंग्वेज। फिर उसके बाद अपना रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आप हैं वो चूज़ कर लीजिए। फादर क्वालिफिकेशन, मदर क्वालिफिकेशन डालना चाहो तो डाल सकते हो, नेसेसरी नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ रहते हो, मेट्रो सिटी में, अदर सिटीज़, रूरल, सेमी रूरल। तो यहाँ पे मेट्रो सिटी होती है दिल्ली, मुंबई, सेमी रूरल होते हैं आप गाँव देहात और कस्बे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया आप किस एरिया से आते हो, कोई बॉर्डर एरिया से आते हो, तिब्बत एरिया से आते हो, आइसलैंड से आते हो, कोई पहाड़ी एरिया से आते हो, अगर कुछ ऐसा है तो आपको चूज़ करना है, वरना नॉट एप्लीकेबल पे यानी इधर पे रहने देना है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट है तो येस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पे रहने देंगे। एक्स्ट्रा यहाँ पे सर्कुलर में आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो येस करेंगे, तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा उस चीज़ का। ठीक है, अदरवाइज रहने देंगे। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम का ऑप्शन है, आपकी घर की फैमिली इनकम कितनी है वो डाल देंगे सालाना। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के ऑप्शन पे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ऑप्शन है, पहले मैं इससे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का ऑप्शन, अगर आप इकोनॉमिकल वीक हैं, आपकी सैलरी 1-1.5 लाख से नीचे है सालाना की फैमिली की, तो आप EWS सर्टिफिकेट चूज़ करेंगे इकोनॉमिकल बैकवर्ड में, लेकिन आपको उसका प्रूफ भी देना होगा। ठीक है, या EWS सर्टिफिकेट है तो वो डाल सकते हैं, या बैंक स्टेटमेंट लगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आपके पास आएगा कि यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अप्लाई फॉर TOC के लिए सबसे पहले ध्यान रहे, अप्लाई फॉर TOC सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो दूसरी बार NIOS से पेपर दे रहे हैं, पहले वालों के लिए नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ से सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे अपने। पहले में आप 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ पहले में। फिर आप कोर्स A, B में आप यहाँ पे अपना अगर अपनी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कोई लैंग्वेज पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकता है। देन उसके बाद ग्रुप B में आ जाना है। यहाँ आप 4 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। यहाँ से ही अधिकतर आप कोर्स चूज़ करेंगे। मैं डाटा एंट्री कर देता हूँ, इसके अलावा एक आधा कोई और अच्छा लगेगा तो मैं चूज़ कर लूँगा उस बच्चे के लिए, वरना आप सारे सब्जेक्ट यहाँ चेक कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से चूज़ करने के बाद आप, मैं डाटा एंट्री चूज़ कर लेता हूँ। देन उसके बाद ग्रुप C वाले में आना है। यहाँ से आप पर्टिकुलर कोई भी एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, जो आपको ईजी लगे और मज़ा आता हो, जिससे आप पास कर सकें, वो चूज़ करना है। ठीक है। देन फिर उसके बाद ग्रुप D में आना है। 4 से 5 सब्जेक्ट चूज़ करने, ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 4 सब्जेक्ट मेन है, 5वां सब्जेक्ट आपका वोकेशनल यानी एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पोल साइंस चूज़ कर लेता हूँ मैं। और देन उसके बाद ग्रुप E में आ जाता हूँ। यहाँ से कोई सब्जेक्ट समझ में आए तो आप चूज़ कर सकते हैं, वरना इसे छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप 4-5 सब्जेक्ट कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो आपकी स्ट्रीम बोलती हो। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और सब्जेक्ट चूज़ कर लेता हूँ, सोशियोलॉजी का, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। वोकेशनल में अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा में आप चूज़ कर सकते हैं, अगर मन नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है ये। ठीक है। यहाँ पे मेन 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, आप वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, जिला। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ से आपसे बोलेगा स्कूल चूज़ करने के लिए। मैंने एक पर्टिकुलर अपना एरिया डाला और मेरे घर के आसपास जो स्कूल है मैंने वो उस पर 1 नंबर पर सेलेक्ट कर दिया, ताकि मुझे उसमें पढ़ाई करने का मौका मिले। ठीक है, मैंने इसे कर दिया। इसी तरीके से 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आपको दूसरे पे भी इस तरीके से चूज़ करना है, जो उसके अलावा कोई स्कूल हो। और मैं तीसरा स्कूल चूज़ कर लेता हूँ अपने नियर बाय का, उस पर 3 पे क्लिक कर दूँगा तो मेरे तीनों प्रेफरेंस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, 1 MB के अंदर, JPG या PNG के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिग्नेचर भी सेम 1 MB के अंदर, JPG या PNG। आइडेंटिटी कार्ड में आप अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और सेम 1 MB में रहेगा और JPG और PNG में रहेगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे, अगर आपके पास और डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है। यहाँ पे फेल मार्कशीट, अगर 12th में फेल मार्कशीट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में अपना 11th का डाल सकते हैं, या आपके पास 10th का है तो 10th का डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड चूज़ कर सकते हैं कि मेरे पास एड्रेस प्रूफ में मेरा आधार कार्ड है। और थोड़ा सा और नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो भी कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास है। डिसेबल सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। जो आप चूज़ कर रखे हैं परमानेंट, तो वो तो आपको डालना ही डालना है। आपके इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो डालो और ना मत डालो। ठीक है, यहाँ पे 10th की मार्कशीट नेसेसरी है, इसको आपको अपलोड करना ही करना है अगर आप 12th का फॉर्म भर रहे हैं।
10th के बिहाफ पे आप 12th का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। मैं अपलोड कर देता हूँ सब कुछ और यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब सारा जो मैंने फॉर्म भरा था वो आ जाएगा मेरे सामने। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आप एक बार चेक करके अच्छी तरीके से आप नीचे की तरफ आएंगे और लास्ट में सारा फॉर्म रीचेक हो जाएगा तो आपको यहाँ पे फीस का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। जैसे मैंने सारा फॉर्म चेक कर लिया, अब यहाँ पे फीस का ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फीस आ रही है टोटल 3610 रुपये की फ़ीस आ रही है। 3610 रुपये की फ़ीस आप किसी भी बैंक से पे कर सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी एक बैंक चूज़ कर लें, नीचे जो भी बैंक आ रहे हैं कोई भी एक बैंक चूज़ कर लें और पे नाउ पे क्लिक कर दें। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन आएंगे, यूपीआई, नेट बैंकिंग। तो यूपीआई सबसे ईजी रहता है, पेटीएम या किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है यूपीआई में और 15 रुपये का एक कैशबैक भी है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अब पेमेंट करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली 12th में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कुछ टाइम बाद आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों का शेयर करें जिसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे मेरे द्वारा और आपके काम आसानी से घर बैठे बैठे होते रहे बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।